हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन इजी मैथ एग्जाम अड्डा। तो दोस्तों, मैं अखिलेश कुशवाहा फिर से क्लास 10th की अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हुए एक्सरसाइज 9.1 का हम फिर से डियर स्टूडेंट आपकी इस क्लास को शुरू करते हैं। और हमने पिछले क्लास में अप टू क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने क्या कर लिया था डियर स्टूडेंट, कंप्लीट कर लिया था। रिमेनिंग हमारा आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आज जो भी रिमेनिंग आपका क्वेश्चन है उन सभी को आज हम कंप्लीट करके बाकी हम अगले एक्सरसाइज में अगले चैप्टर में इस बार नेक्स्ट आपका चैप्टर शुरू करेंगे। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट आपका दो चैप्टर आपका 10th की आपकी दो चैप्टर, एक तो आपका ट्रिगोनोमेट्री और दूसरा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, इन दोनों को हमने क्या कर लिया, खत्म कर लिया। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट जो चैप्टर शुरू होगा वो हम अगली क्लास में रिवील करेंगे कि किस चीज को हम शुरू करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है और क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है डियर स्टूडेंट कि अ स्ट्रेट हाईवे, एक स्ट्रेट हाईवे है, लीड टू अ फुट ऑफ द टावर। एक स्ट्रेट हाईवे रोड है और उसमें क्या आपका एक टावर है आपका। टावर देखते हो ना, रोड के साइड में क्या एक जो स्ट्रीट लाइट वाली क्या रहती है आपकी, लगी हुई रहती है। फिर बोला क्या, लेकिन यहां पर बोला कि एक ऐसा टावर है जो उस टावर पे एक आदमी जाकर के स्टैंड किया है, मतलब बैठा हुआ है। और फिर बोला एट द टॉप ऑफ द टावर, मतलब टावर की ऊंचाई पे ऊपर पे क्या है आपका एक पर्सन क्या है, बैठा हुआ है। इट मींस क्या, मान लिया डियर स्टूडेंट, सपोज दैट हमने क्या देखा कि यार एक यहां पर ऐसा लिया हमने और ये क्या ले लिया, टावर ले लिया। और ये टावर पे क्या है, एक बंदा यहां पर बैठा हुआ है। ये टावर पे यहां पे एक बंदा बैठा हुआ है और बंदे क्या कर रहा है, यहां से ये ऑब्जर्व कर रहा है। ऑब्जर्व क्या कर रहा है ये देखो, बोला क्या, ये टॉप ऑफ द टावर अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्या 30 डिग्री पे एक क्या कर रही थी, कार इधर से क्या कर रही है, अब ये क्या देखो, कार क्या कर रही है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। जो कार उस डायरेक्शन में जा रहा था जो कि टावर की जस्ट फुट, मतलब उसका क्या जो बेस पॉइंट है उस ओर क्या कर रही थी, कार आपका मूव कर रही थी। मतलब कार कहां है आपका, यहां पे है। इट मींस क्या, कार कहां है डियर, आप देखोगे तो कार यहां पर है आपका। और फिर क्या बोला, फिर आपसे ये बोला कि विद द यूनिफॉर्म स्पीड, फिर क्या बोला, 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन, जैसे ही कार क्या कर रहा है, आगे की ओर बढ़ रही है, ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। बोला क्या, देखिए पहले कार यहां पे थी, अब 6 सेकेंड के बाद ये कार क्या करेगी, जब कार चल रही है तो कहीं ना कहीं कार क्या करेगी, इस तरीके से इस मूवमेंट पे यहां पे आ गई। अब डियर क्या बोला कि ये बंदा, अब हमने क्या किया, एज इट इज इसको हम बेस नीचे से ही मानेंगे, ग्राउंड से मानेंगे। तो हम मान लेते हैं डियर स्टूडेंट कि पहले कार क्या थी, ये पॉइंट ए पे थी और फिर कहां पे आ गई, ये आ गई हमारा, ये पॉइंट ए मानता हूं मैं यहां पे, और इसको हमने दे दिया बी नाम दे दिया, और इस पॉइंट को सी दे दिया, और इस पॉइंट पर डी। हमने मान लिया कि स्टेशनरी जो मतलब स्टार्टिंग में जो कार थी वो यहां पे थी और फिर 6 सेकेंड के बाद ये कार यहां आ गई। अब डियर देखिए आप, हमने बोला कि यार एंगल ऑफ डिप्रेशन, पर्सन कहां से ऑब्जर्व कर रहा है, तो इस टावर की ऊंचाई से आपका क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। और ये वाली चीजें कुछ टाइम के बाद यहां पे आ रहा है। तो देखा क्या, इन्होंने ये बोला कि यार जब स्टार्टिंग में ये देखा तो ये क्या बोला, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए हमने क्या बोला कि जहां पे बंदा बैठा हुआ उसकी ठीक क्या करेंगे, पैरेलली क्या करेंगे, हम एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे और ये देखेंगे डियर स्टूडेंट कि क्या ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखिए ये कितना है, ये क्या बोला आपका, इसके लिए 30 डिग्री और इसके लिए क्या बोला आपका, ये बोला आपका 60 डिग्री। और हम लोग जानते हैं डियर स्टूडेंट आपका कि अगर आपने क्या किया है, ये आपने पैरेलल लिया है, ये आपने क्या किया है, पैरेलल ले लिया है, तो याद रखना है कि इस केस में जस्ट इसका ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या होगा आपका, जस्ट आपका पैरेलल होगा, तो ये क्या करेगा, ट्रांसवर्सल का काम करेगा। तो इस लाइन के जस्ट आपका क्या होगा, ट्रांसवर्सल। आपने क्या करेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अगर ये 60 है डियर स्टूडेंट तो ये भी एंगल कितना होगा, ये भी एंगल आपका हो जाएगा 60 डिग्री। और नेक्स्ट की बात करेंगे, अगर ये 30 डिग्री है तो ऐसे ही क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी एंगल कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 30 डिग्री। देखिए यहां तक तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया।
अब मैंने क्या बोला, जो भी क्वेश्चन का वर्ड में दिया हुआ है उन चीजों को आप सबसे पहले आप एक इंफॉर्मेशन में क्या कर दो, आप डिकोड कर दो। जो भी मैसेज दिया हुआ है उसको ग्राफ में क्या कर दो, जो डायग्राम में आपको क्या करना है, डिकोड कर देना है। अगर आप इतना कर देते हो तो क्वेश्चन में फिर कोई औकात ही नहीं बचती है। इसके बाद क्या बोला डियर स्टूडेंट कि ये बंदा पहले जो कार थी वो क्या थी, डी पॉइंट पे, लेकिन ये देखा क्या कि ये 6 सेकेंड के बाद, मतलब यहां पर कुछ समय के बाद ये वाली जो दूरी तय कर लिया, ये मतलब मान लेते हैं ये T1 लगा और T1 को ये 6 सेकंड में ये क्या कर लेता है, ये कार मूव करके सी पॉइंट पे आ जाती है। अब बोला क्या, क्वेश्चन में ये पूछा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द टावर फ्रॉम द पॉइंट, मतलब जब ये 60 डिग्री पहुंच गया तब यहां से लेकर के यहां से इस पॉइंट तक में क्या बोल रहा है आपका, कितना समय लगा। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब ये जब इस पॉइंट पे था तो इस पॉइंट से इसको कितना समय लगा आपको यहां तक जाने में। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, यहां से क्वेश्चन में क्या पूछा है, इट मींस क्या, ये जो T2 है, अगर T2 की बात करेंगे तो T2 आपको क्या किया है, आपसे पूछा है। और ऐसे भी डियर स्टूडेंट अगर मुझे इस पॉइंट से निकालना है तो अगर T2 निकल जाए तो क्या करेंगे, ये वाला टाइम और ये वाला टाइम जोड़ देंगे तो इस पॉइंट से भी पता तक कर देंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहां है, हमने को ये T2 निकालना है और डियर स्टूडेंट इसके अलावा आपके पास कुछ भी डेटा नहीं है। तो करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बोला था कि यहां पे क्या बन रहा है डियर स्टूडेंट, आप देखेंगे तो 2 ट्रायंगल बन रहा है। एक ट्रायंगल आपका इसके कारण बनेगा और दूसरा ट्रायंगल ये बनेगा, और इन दोनों में आप देखिएगा AB क्या आपका कॉमन है। और मैंने बोला था डियर स्टूडेंट जैसे ही कुछ कॉमन आ रहा है वही आपका गेम करने वाला है। अब एक चीज है, और डिस्टेंस अगर नहीं दिया हुआ है तो हमने क्या किया डियर स्टूडेंट, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया, y मान लिया। इस डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया, y मान लिया। ठीक है भाई, यहां तक y मान लो, और इस डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो आप मुझे बताइए डियर स्टूडेंट ये वाली दूरी क्या हो जाएगा, ये क्या मैं बोल सकता हूं y माइनस एक्स, इसको बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं, एग्जैक्टली बोल सकते हैं। अब देखो डियर स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, मुझे आप ये बताइए, क्या मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, फ्रॉम ट्रायंगल, मैंने क्या किया डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम, मैंने बोला फ्रॉम ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल की बात किया, तो हमने बोला कि फ्रॉम ट्रायंगल ABD में आ जाओ, फ्रॉम ट्रायंगल ABD से आ जाओ। तो ABD में क्या देखोगे, ABD में देखोगे डियर स्टूडेंट tan थीटा डिग्री, tan 30 डिग्री है आपका, और 30 के ठीक सामने वाला क्या होता है आपका, अभी जस्ट हमने बताया कि थीटा के ठीक सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये वाला क्या हो जाएगा आपका, बेस हो जाएगा। तो आप यहां से देखिएगा कि यार परपेंडिकुलर यहां पे कौन काम कर रहा है, तो परपेंडिकुलर का काम कर रहा है AB, और बेस का काम करेगा ये क्या हो जाएगा आपका BD, बेस का काम कौन कर रहा है, BD। और यहां से देखोगे तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है, तो आप बोलोगे 1/√3, और AB को रहने दो क्योंकि ये कॉमन है, और BD के प्लेस पे आपका क्या है डियर, तो BD के प्लेस पे आपने क्या मान लिया डियर स्टूडेंट, y मान लिया। अब देखिए आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या आ जाएगा, y/√3, और हमने बोला था कि जो कॉमन आता है ना उसको फ्री रहने दीजिए ताकि 2 इक्वेशन को बनाने से आपका सिमिलैरिटी चीजें आए। अब देखो ये तो हमने क्या किया, पहला ट्रायंगल से किया। सिमिलरली हम चलते आते हैं एज इट इज, हमने बोला कि सिमिलरली फ्रॉम ट्रायंगल इससे आता हूं ABC से आता हूं, ABC से आता हूं, क्या बोलूंगा डियर, आप बोलेंगे tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, फिर से P/B, इट मींस क्या हो जाएगा, AB/B का काम कौन कर रहा है, BC, और AB के प्लेस पे कितना है, यहां से आप फिर से देखिए इसका वैल्यू कितना होता है, √3, और AB को एज इट इज रहने देना है ताकि दोनों में क्या हम रिलेशन डेवलप कर पाए। और BC के प्लेस पे देखिए कितना है आपका, BC के प्लेस पे x है, तो यहां से बताइए कि AB बराबर आपका क्या निकल कर आया, x√3 आया, और इसको इक्वेशन नंबर क्या मानिएगा, 2 मानिएगा। तो आप क्या देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, आप क्या बोलिएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, पहली और दूसरी इक्वेशन से आप देखिएगा डियर स्टूडेंट, तो देखिए दोनों का राइट साइड क्या आपका, दोनों का आपका राइट साइड क्या आपका सेम है। तो आप मुझे बताइए क्या लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, y/√3 बराबर हो जाएगा क्या,
x√3। और यहां से बताइए कि क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, y बराबर 3x। अब आप देखिए क्या आ गया, y और x के बीच में, मतलब ये क्या निकल गया, रिलेशन निकल गया। और रिलेशन निकल गया तो अब मुझे बताइए कि इस दूरी को भी हम क्या बता सकते हैं, x के फॉर्मेट में बना सकते हैं। अब मुझे बताइए कि अगर x के फॉर्मेट में बता सकते हो तो आप मुझे बताइए कि एक्चुअल में ये जो DC की जो दूरी होगी वो DC की दूरी कितना हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि DC बराबर y माइनस एक्स, और y के प्लेस पे कितना आपका 3x है, और x के प्लेस पे ये x रख दिया तो ये कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। इट मींस क्या, एक्चुअल में ये जो डिस्टेंस आएगा डियर स्टूडेंट ये कितना आ जाएगा, x, और टोटल हमने क्या निकाला, y मतलब टोटल। और ऐसे भी देख लो ना, टोटल आपका क्या, आपका 3x है, और इतना क्या है, आप x है, तो ये क्या बचेगा, 2x बच जाएगा। यस। अब देखिए डियर स्टूडेंट, आगे की बात करेंगे, अपने को क्या निकालना है, ये टाइम निकालना है। और देखिए कहीं ना कहीं इतना दूरी को तय करने के लिए क्या दिया है, टाइम दिया है। तो हो ना हो आपका टाइम और डिस्टेंस के बीच में कोई ना कोई तो रिलेशन आपको करना पड़ेगा। और इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए अगेन हमने क्या किया डियर स्टूडेंट, आप मुझे बताइए क्या स्पीड बराबर क्या होता है। आप बोलिएगा स्पीड बराबर, तो स्पीड बराबर हम लोग जानते हैं वेलोसिटी बराबर होता है डियर स्टूडेंट डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अब मुझे बताइए कि यहां से कार की स्पीड पता कर सकते हैं, बिल्कुल पता कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट आप मुझे बताइए कि डिस्टेंस इसने कितना दूरी तय किया, 2x किया, और इसको इस दूरी को तय करने में इसको टाइम कितना लगा, तो 6 सेकंड लगा, तो हमने 6 सेकंड रख दिया। अब इसको कट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x/3 मीटर पर सेकंड। लेकिन डियर स्टूडेंट आपको क्या करना है, ये वाला समय निकालना है, और यहां पर इसको ये कितना दूरी तय किया है, x डिस्टेंस किया है। तो आपको क्या करना है इस बार, और गाड़ी की स्पीड क्या है, वही सेम स्पीड से क्या कर रही है, आगे भी बढ़ रही है। आपको क्या करना है, ये समय निकालना है। तो आप मुझे बताइए कि क्या बोलोगे, आगे बात करोगे t2 बराबर। इट मींस क्या, आगे हमने क्या किया, t2 बराबर बोलेंगे तो t2 बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड भी बोल सकते हो, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, हम लोग जानते हैं ये फार्मूला होता है। आप मुझे बताइए कि इस दूरी को इसने कितना, इस दूरी को, ये दूरी क्या आपका x है, ये दूरी क्या आपका, यहां से देखो ये दूरी क्या आपका x है, और ये स्पीड जो है डियर स्टूडेंट, स्पीड तो दोनों के लिए सेम होगा, ये भी क्या हो जाएगा x/3 हो गया, और ये x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यही 3 कहां जाता है, ये ऊपर चला जाएगा। तो यहां से देखिए टाइम कितना आ गया डियर स्टूडेंट, 3 सेकेंड आ गया। क्यों, क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड में था, तो ये जो टाइम लगा, इट मींस क्या डियर स्टूडेंट, यहां से t2 का जो टाइम आ गया वो कितना आ गया, 3 सेकेंड लग गया। और अगर आपसे पूछे कि बताइए ये डी पॉइंट से, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ देता कि डी पॉइंट से इसको कितना समय लगेगा, तो डी पॉइंट से देखिए इतना दूरी इसको कितना दूरी में तय किया, 6 सेकंड में, और इतना दूरी इसको कितना में लगा, 3 सेकंड लगा। तो बताइए टोटल टाइम कितना लगा, तो टोटल टाइम बोले तो 6 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, 9। और अगर ये वाला पूछ रहा है तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, C+B में 3 सेकंड तो आपने निकाला ही है। इस तरीके से इस क्वेश्चन की यही वाली क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला डियर स्टूडेंट, तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा वो लास्ट क्वेश्चन होगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या बोला है। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। और क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला आपसे, 16 है, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। और क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला डियर स्टूडेंट, फिर से आप देखिएगा, बोला है आपसे क्वेश्चन में, आपसे ये बोला है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। इट मींस क्या बोला, क्या द एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल दिया हुआ है ना, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, टावर के। अब फिर से क्या करेंगे, एक टावर बनाते हैं। सबसे पहले तो जैसे ही क्वेश्चन बोला टावर, इट मींस क्या किया हमने, एक टावर बनाया। ठीक है भाई, टावर बना दिया। अब टावर से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या, फ्रॉम द 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। देखो टावर से ठीक आपका बोला क्या, टावर के बेस पॉइंट से एक आपका 9 मीटर पे, तो मान लेते हैं ये वाला जो डिस्टेंस है आपका क्या है, ये आपका हो गया डियर स्टूडेंट 9 मीटर। और ये पॉइंट जो है आपका मान लेते हैं ये पी पॉइंट है। और डियर स्टूडेंट दूसरा है आपका, वो क्या बोला आपका, क्यू है, जो आपकी कितनी दूरी पर बोला आपका, तो वो दूसरा जो दूरी बोला आपका ये 4 मीटर की दूरी पर बताया। हमने ये क्या किया, 4 मीटर दे दिया। अब आफ्टर देन क्या बोला डियर स्टूडेंट, आप ये देखिएगा, बोला आपसे
इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद द कॉम्प्लीमेंट्री, विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, और साथ में ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है ना डियर, वो क्या बोला, कॉम्प्लीमेंट्री। और कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो गया डियर स्टूडेंट, आप देखिएगा कॉम्प्लीमेंट्री, देख रहे हैं क्वेश्चन को किस तरीके से आपको क्या कर रहा है, घुमा रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या, कि अगर इस एंगल को और इस एंगल का जो सम होगा डियर स्टूडेंट, वो कितना होगा, 90 डिग्री। मतलब डियर स्टूडेंट एक बात आप मुझे बताइए कि अगर मैं इसका नाम दे दूं A और इसका क्या दे दूं B, ये क्या हो गया QP। अब मुझे बतलाइए कि अगर मैं बोलूं एंगल, यहां से देखिएगा, एक बात है सॉल्यूशन में हम देखें तो सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है, इट मींस क्या, एंगल APQ प्लस एंगल AQB बराबर क्या होगा, 90 डिग्री। तो आप देखिएगा डियर स्टूडेंट, इट मींस क्या हुआ कि अगर मैं एक को थीटा मान लेता हूं कि APQ क्या है, थीटा है। इट मींस क्या, APQ को हमने क्या मान लिया डियर स्टूडेंट, थीटा है। तो आप मुझे बताइए कि AQB को क्या बोल देंगे आप, 90 माइनस थीटा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। इट मींस क्या, AQB बराबर हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इट मींस क्या, ये वाला जो एंगल हो जाएगा डियर, वो क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। इतनी बातें। अब देखिएगा तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट आपका, ये आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर की क्या करना है, सॉरी हाइट ऑफ टावर को कितना है, 6 मीटर है, ऐसा आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। अब डियर स्टूडेंट अगर इस चीज को प्रूफ करने के लिए हमने क्या बोला, यहां पर फिर से देखिए दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल ये वाला और एक ट्रायंगल क्या बन रहा है आपका, ये वाला बन रहा है। तो अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है। साथ में ये एंगल में भी कहीं ना कहीं कुछ रिलेशन दिया हुआ है। अब देखिए डियर स्टूडेंट क्या करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए, सबसे पहले आप फिर से वही सेम प्रोसीजर, इतनी बातें समझ में आ गई होगी। तो मैं क्या कर रहा हूं, अब चलता हूं मैं फ्रॉम ट्रायंगल, फिर से वही सेम चीजें, सेम तरीका, फ्रॉम ट्रायंगल ABP से, तो ABP में आप क्या देखोगे, देखिएगा आप बोलोगे tan थीटा बराबर, अब थीटा के ठीक सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, P/B। P के प्लेस पे क्या है हमारा, AB, और B के प्लेस पे क्या है हमारा, तो आप ये बोलोगे B के प्लेस पे डियर स्टूडेंट आपका BP है। अब यहां से डियर स्टूडेंट एक बात मुझे बतलाइए कि यार यहां से ये tan थीटा है, tan थीटा बराबर ये क्या हो गया, AB अपॉन, आप मुझे बतलाइए कि BP के प्लेस पे आपने देखिए यहां पर क्या है, टोटल डिस्टेंस हमने दे दिया, ये क्वेश्चन में दिया आपका क्या है, 9 मीटर है। तो ये इक्वेशन नंबर क्या माना हमने, फर्स्ट माना। सिमिलरली डियर स्टूडेंट दूसरे ट्रायंगल में आइए, फ्रॉम ट्रायंगल ABQ में आइए, ट्रायंगल ABQ में आइए, और ABQ में क्या दिया हुआ डियर स्टूडेंट, ये देखिए फिर से हम क्या बात करेंगे, tan 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा, इसके लिए भी परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, ये, और बेस का काम करेगा ये। और देखिए परपेंडिकुलर मतलब ये क्या हो जाएगा, AB अपॉन बेस क्या है हमारा, ऑलरेडी दे करके रखा है क्या, 4, तो ये 4 हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट एक बात मुझे बतलाइए कि मैंने आपको बतलाया था अभी जस्ट जब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज मतलब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा रहा था, तो बताया क्या कि tan 90 माइनस थीटा होता है आपका क्या, cot थीटा, बराबर क्या हो जाएगा, AB अपॉन 4। अब आप क्या कीजिए डियर स्टूडेंट, एक बात मुझे बताइए कि यहां से एक और चीज है, और रिलेशन क्या बताइए, मैंने बतलाया था कि ये जो cot थीटा होता है डियर स्टूडेंट, cot को अगर tan में बदलना है तो cot जस्ट उल्टा क्या हो जाता है, cot का जस्ट उल्टा क्या होता है, tan, क्योंकि हमने बताया था कि cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, तो हमें tan में बदलना है इसको, तो tan में बदल दिया, ये क्या आ गया, tan थीटा बराबर आ गया AB अपॉन 4। और डियर स्टूडेंट अगर मुझे tan थीटा निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर, अगर इसको उल्टोगे तो ये भी उलट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 4 अपॉन AB बन जाएगा, और इसको आप इक्वेशन नंबर दूसरा मान लो।
अब डियर स्टूडेंट एक बात आप देखिए, यहां से आपको चीजें निकल कर आएगी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से। देखो आप, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन आप क्या देख रहे हो कि दोनों का लेफ्ट साइड क्या डियर स्टूडेंट आपका सेम है। तो अगर लेफ्ट साइड सेम रहेगा डियर स्टूडेंट, तो राइट साइड भी आप क्या बोलेंगे, राइट साइड भी क्या होगा, सेम होगा। तो लेफ्ट साइड क्या आपका टेन थीटा और राइट साइड क्या आपका ए बी अपॉन 9 और इसका क्या डियर स्टूडेंट 4 अपॉन ए बी। अब डियर स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा और इधर 9 4 जा कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, आप ये बोलोगे कि ए बी का स्क्वायर बराबर, इधर स्क्वायर जाएगा इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा और ये 9 6 4 जा 36 और 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 6 होता है। और यही तो बताना था डियर स्टूडेंट क्या, कि इसकी जो हाइट होगी वो कितना होगा, 6 मीटर होगा। ऐसा आपको क्या करना है, प्रूफ करना था और जो कि हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा पूरा का पूरा इस एक्सरसाइज का, ये हमारा एक एप्लीकेशन है ट्रिगोनोमेट्री का, पूरी की पूरी हमने 1 to लेकर 16 तक का पूरी डिस्क्रिप्टिव तरीके से जो बेसिक जो चीजें थी उन सभी चीजों को भी मैंने क्या किया, आपको एक्सपेंडेड तरीके से मैंने चीजों को एक्सप्लेन किया और एक एक क्वेश्चन का मैंने आपका क्या करवाया डियर स्टूडेंट, सॉल्यूशन करवाया। तो डियर स्टूडेंट आज की क्लास हम यहीं रहने देते हैं, अगली क्लास से हम अगले एक नए चैप्टर को, एक नई एक्सरसाइज को हम शुरू करेंगे, एक नई टॉपिक को शुरू करेंगे और उसके लिए हम अगले क्लास में उन चीजों को शुरुआत करेंगे डियर स्टूडेंट। लेकिन आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज आप लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को शेयर करें एंड कमेंट करें। क्यों? क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। धन्यवाद।